हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज आप कितनी दूर तक साफ साफ देख सकते हैं। हमारी नजरों की एक सीमा है। हम नंगी आंखों से बहुत दूर नहीं देख पाते हैं और हमें लगता है कि हमारे आंखों में दृष्टि दोष है। दृष्टि के साथ ही जुड़ा है दृष्टांत। धर्म ग्रंथ हमें दृष्टांत देते हैं। कहा जाता है जहां दृष्टि का अंत होता है वहां अंतःदृष्टि की शुरुआत होती है। एक छोटी कहानी जो सत्य को निरूपित करती है। सत्य बताने का तरीका है दृष्टांत। सत्य को बताने, सत्य को समझने समझाने का एक सुगम तरीका है दृष्टांत, जो हमारी आंखों को सत्य के प्रति खोल देता है। आज के सुसमाचार में एक दृष्टांत है, धनी व्यक्ति और लाजरुस का दृष्टांत। अति सुंदर निरूपण। धनी होना वास्तव में जिम्मेदार होना है। धन के प्रति कि उसका कैसे सदुपयोग करें। जिसने धन दिया है उसके प्रति कि कैसे हम समर्पित जीवन बिताएं। और जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति जो गरीब हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है। धनी व्यक्ति को उनके प्रति संवेदनशील होना है। धन केवल रुपया पैसा संसाधन नहीं है। बुद्धि भी धन है, ज्ञान भी धन है, रिश्ते भी धन है, सद्गुण भी धन है। हम उनका कैसे सदुपयोग करते हैं और दूसरों के प्रति जिनके पास इनका अभाव है हम कितने संवेदनशील हैं। आज आप इस पर चिंतन करें। 40 का दूसरा सप्ताह बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10 तक और संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी संकट और कष्ट भरे बुरे दिन। निर्वासन के दिन इस्राएलियों के लिए सबसे बुरे दिन थे। यिर्मयाह नबी इस्राएलियों के जीवन को देख रहे थे, उसका मूल्यांकन कर रहे थे और लोगों को ईश्वर की बातें बता रहे थे। नबी यिर्मयाह ने देखा कि मुख्यतः दो तरह के लोग हैं। जैसे मरुभूमि में दो तरह के पौधे हैं। एक पौधे वे जो मरुभूमि में हैं, धूप निकलते ही, तेज धूप पड़ते ही वे सूख जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं। वे लोग उन सांसारिक और दुनियादारी लोगों के प्रतीक हैं जो सहज ही सांसारिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। वासना, तृष्णा और कामना, इन सभी के कारण इन लोगों का जीवन मुरझा जाता है। दुख, तकलीफ और परेशानियों में उनकी जड़ें सूख जाती हैं, स्वाभाविक हैं। दूसरे तरह के लोग वे लोग हैं जो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ पौधों की तरह हैं, जिनकी जड़ें नदी से मिली हुई हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। ये दूसरे तरह के लोग आत्मा केंद्रित लोग हैं। ये ईश्वर केंद्रित जीवन जीते हैं। पहले तरह के लोग जो सूखे हुए पौधे की तरह हैं, जब भी परिवर्तन आता है, क्योंकि सांसारिक जीवन क्षणभंगुर है, संसार के चकाचौंध में आकर्षित होने से हम धन, पद, मद, वासना, तृष्णा और कामना के जाल में फंस जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। ये हमें भटकाते हैं
हमें भ्रमित करते हैं और दुख, तकलीफ, परेशानी, मृत्यु में हम घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास जो चीज़ों पर, संसार पर लगा हुआ है, टूट जाता है। हम किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक आस्था और भरोसा रखते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है और हमारी हालत मरुभूमि के सूखे पौधे की तरह हो सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, किसी व्यक्ति पर नहीं, संसार पर नहीं, सांसारिकता पर नहीं। दूसरे प्रकार के लोग ईश्वर केंद्रित और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। बाबुल निर्वासन के दिनों में भी यिर्मयाह ने एक छोटे ईश्वर भक्त समुदाय को देखा जो गुलामी और अत्याचार को झेलते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे थे। ईश्वर में उनकी जड़ें गहरी थीं। दानिएल और उनके साथी एक उदाहरण है। वे नदी के किनारे लगाए हुए पेड़ों के जैसे हैं, जिनकी जड़ें ईश्वर में थीं और विभिन्न विकट परिस्थितियों में भी वे ईश्वर से जुड़े रहे, आशीष और कृपा की दशा में रहे और आध्यात्म में आगे बढ़ते रहे। जो मनुष्य ईश्वर से जुड़ा है और ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, वह सदाबहार पेड़ की तरह है। जैसे स्तोत्रकार स्तोत्र 1 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय आने पर फल देता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। सच्चा समर्पण और आध्यात्म हमें सदाबहार बनाता है। 40 के इस विशेष काल में हम अपने आप को नदी के किनारे लगाए हुए उस पेड़ और पौधे की तरह ईश्वर में अपनी जड़ें मजबूत करें और सदाबहार बने। आज का सुसमाचार धनी और लाजरुस का दृष्टांत है। यह दृष्टांत हमारी आंखों को खोलता है और कई सारे भ्रम दूर करता है। इस जीवन के आगे भी जीवन है। इस जीवन का अंत नहीं है। शरीर की मृत्यु के साथ हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। ईश्वर अपनी प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता से जो इस संसार को चलाता है, हमारे चुनाव का और हमारे सभी कर्मों का, अच्छे या बुरे का, हमें फल देता है। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं। धनी होना गलत नहीं है, लेकिन धनी होने में बड़ी जिम्मेदारी है। गरीबों की सेवा करना, गरीबों के प्रति संवेदना, धन का सदुपयोग करना और धन को मानव कल्याण के लिए उपयोग करना जरूरी है। तभी हमारे धन में आशीष मिलती है। गरीब और कमजोरों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है और धर्म ग्रंथ हमें इसी शिक्षा को देना चाहता है। धनी व्यक्ति लाजरुस के प्रति असंवेदनशील रहा। सब चीज होते हुए भी उन्होंने लाजरुस को अपने संसाधनों का हिस्सेदार नहीं बनाया, उसका ख्याल नहीं रखा, उसके प्रति अपने हृदय के द्वार को बंद कर दिया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। इसका भी मूल्यांकन करें कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। केवल रुपया पैसा नहीं, लेकिन जितने भी गुण हमें मिले हैं, बुद्धि मिली है, सद्बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, अच्छे रिश्ते हैं और विभिन्न तरह के धन हमें मिले हैं, हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बने। जो हमारे पास है उसको दूसरों के लिए भी बांटें, दूसरों को भी ऊपर उठाएं और प्रभु हमें आशीष देंगे।
हे प्रभु, हमें तेरे प्रति और विशेष करके गरीब और ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदनशील और दयालु बना। हम सभी लोगों में, विशेष करके दीन दुखियों, गरीबों, बीमारों, असहायों में तुझको देख सकें और सभी चीज़ों में आपको देख सकें। हे प्रभु, हमारे हृदय में ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदना उत्पन्न कर और हमारे पास जो भी संसाधन है हम उसको दूसरों की सेवा के लिए और तेरी महिमा के लिए प्रयोग करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।